ये स्थिति भी आ क्या सकती है नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करने का खामियाजा एनडीए को आने वाले 20 दिनों में भुगतना पड़ सकता है? अब एनडीए को भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चिराग पासवान को तो भुगतना पड़ा है, नीतीश कुमार को हल्के में लिया तो जेडीयू ने अटैक शुरू कर दिया है, जेडीयू ने हमला कर दिया है, तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान को तो भुगतना पड़ सकता है। और दरअसल ये पूरी लड़ाई क्या है, ये पूरा खेल क्या है, जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल की बैठक में तय होगा, और चिराग पासवान ने इसका समर्थन कर दिया। क्या विधायक दल की बैठक में तय होगा? जनता दल यूनाइटेड वाला पीछे क्यों हटती? जेडीयू ने सीधे तौर पर अब चिराग पासवान पर सीधा अटैक किया है। चिराग पासवान छुपाकर सधे शब्दों में नीतीश कुमार को असहज करते रहे हो या अटैक करते रहे हो, उनकी पार्टी असहज करती रही हो, अटैक करती रही हो, लेकिन जेडीयू ने सीधा हमला बोला है। जेडीयू का तीर जेडीयू का चुनाव चिन्ह है, तो जेडीयू का तीर सीधा चिराग के हेलीकॉप्टर पर लगा है। जेडीयू के तीर के निशाने पर चिराग पासवान है, उनका हेलीकॉप्टर है, और ये साफ तौर पर जेडीयू कह रही है कि भाई उम्मीदवार का नामांकन फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं। तो बहुत मजे ले रही है जनता दल यूनाइटेड। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार बिहार की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। अभी अभी एक फिर से खबर निकल कर आई है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने सीधी तौर से अपने ही साथ के घटक दल जो चिराग पासवान का दल है उसको टारगेट किया है। बिहारी फर्स्ट कह के तमाम सारी बातें कह डाली है, और लगातार राजनीतिक खेमे में यही चर्चा हो रही है कि क्या एनडीए गठबंधन चुनाव के वोट पड़ने से पहले ही टूट जाएगा। क्या कुछ है हमारे साथ बात करने के लिए 4 PM बिहार के तेज तर्रार पत्रकार अभिषेक मिश्रा है। हम बात करेंगे। अभिषेक जी, चल क्या रहा है? जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता हैं सीधे सीधे टारगेट चिराग पासवान पे कर रहे, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल दोस्ती टूट गई है, ऐसा लगता है। जेडीयू यानी नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दोस्ती पूरी तरह से टूट गई है, और अब ये साफ तौर पर दिख रहा है। जो पोस्ट सामने आया है, जो ट्वीट सामने आया है जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद का, बड़े अनुभवी नेता माने जाते हैं, बड़े अनुभवी प्रवक्ता माने जाते हैं, और नीतीश कुमार बड़ा भरोसा करते रहे हैं इन पर। जेडीयू में इनकी अपनी एक शाख है, और जेडीयू ने इनको आयोग का अध्यक्ष बनाया था, और लगातार पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं पिछले कई वर्षों से। हमारे संबंध भी बड़े बेहतर रहे हैं अरविंद निषाद से, और मैं जानता हूं गंभीर बात करते हैं। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने ट्वीट किया है वो पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं, और फिर ये पूरा गणित समझाएंगे। अरविंद निषाद, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, वो लिखते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, उम्मीदवार का नामांकन रद्द फर्स्ट, पार्टी का पहला रिजल्ट फर्स्ट। दरअसल चिराग पासवान को झटका लगा है, और नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता, नीतीश कुमार की पार्टी इसका जश्न मना रही है। चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार थी सीमा सिंह, और मढ़ौरा की सीट से उनका नामांकन रद्द हो गया है। चिराग पासवान को 29 सीटें मिली, अब वो 28 सीटों पर ही लड़ पाएंगे। उनकी जो उम्मीदवार थी सीमा सिंह, वो मढ़ौरा सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। जनता दल यूनाइटेड जो एनडीए का खेमा है, उसी खेमे में चिराग पासवान भी हैं। जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी दोनों एनडीए का हिस्सा है, लेकिन चिराग पासवान को झटका लगा। चिराग पासवान के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ तो जेडीयू जश्न मना रही है, चिराग पासवान पर तंज कस रही है। दरअसल चिराग पासवान का यह नारा है उनकी पार्टी का, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और जेडीयू यह कहकर तंज कस रही है। अरविंद निषाद ने तंज कसा है, फिर याद दिला दें, वो उसी जेडीयू के प्रवक्ता हैं जो जेडीयू एनडीए का हिस्सा है, और जिस एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान भी हैं। तो अरविंद निषाद ये लिखते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, उम्मीदवार का नामांकन रद्द फर्स्ट, और पार्टी का पहला रिजल्ट फर्स्ट। यानी कि चिराग पासवान की पार्टी का उम्मीदवार अगर जीतने से पहले ही मैदान से बाहर हो गया, हार जीत से पहले ही मैदान से बाहर हो गया, जेडीयू बहुत खुश है, अरविंद निषाद बहुत खुश है। और दरअसल ये पूरी लड़ाई क्या है, ये पूरा खेल क्या है, जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने
ये कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल की बैठक में तय होगा, और चिराग पासवान ने इसका समर्थन कर दिया कि हाँ विधायक दल की बैठक में तय होगा। जनता दल यूनाइटेड वाला पीछे क्यों हटती। जेडीयू ने सीधे तौर पर अब चिराग पासवान पर सीधा अटैक किया है। चिराग पासवान छुपाकर सधे शब्दों में नीतीश कुमार को असहज करते रहे हों या अटैक करते रहे हों, उनकी पार्टी असहज करती रही हो, अटैक करती रही हो, लेकिन जेडीयू ने सीधा हमला बोला है। जेडीयू का तीर जेडीयू का चुनाव चिन्ह है, तो जेडीयू का तीर सीधा चिराग के हेलीकॉप्टर पर लगा है। जेडीयू के तीर के निशाने पर चिराग पासवान है, उनका हेलीकॉप्टर है, और ये साफ तौर पर जेडीयू कह रही है कि भाई उम्मीदवार का नामांकन फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं। तो बहुत मजे ले रही है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू मजे ले रही है, अरविंद निषाद मजे ले रहे हैं चिराग पासवान। ये जो गठबंधन है ये ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, कागजों पर, भीतर अब खाने तो ऊपर ऊपर भी नहीं है ना, अब तो क्षितिज ऊपर ऊपर भी नहीं है ना। ये अरविंद निषाद आप दर्शकों के लिए स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर भी है। ये तो सीधा हमला है ना, जो अरविंद निषाद लिखते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, नहीं उम्मीदवार का नामांकन रद्द फर्स्ट, पार्टी का पहला रिजल्ट फर्स्ट। तो ये तो ऊपर ऊपर भी नहीं है, तो सीधा अटैक है। इसको ऊपर ऊपर कैसे कहेंगे। जेडीयू और चिराग पासवान की दोस्ती टूट चुकी है। अब एनडीए में 5 दल हैं, 2 दल अलग हो गए हैं, तो एनडीए तो टूट चुका है, टूटा हुआ ही मानेंगे ना। इसका डैमेज कंट्रोल बड़ा मुश्किल होगा। और हमने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार को ये कहकर कि वो मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल की बैठक में तय होगा, दरअसल वो प्रोसेस होता है, ये सबको मालूम है। वो प्रोसेस नीतीश कुमार को आप मत समझाइए, वो प्रोसेस होता है। लेकिन इतनी हिम्मत कैसे कर दी बीजेपी ने कि नीतीश कुमार, अमित शाह ने, कि नीतीश कुमार का नाम तक नहीं ले रहे हैं, जो कह रहे हैं विधायक दल की बैठक तय करेगा। तो अमित शाह ने, बीजेपी ने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया है, और जिसका इफेक्ट अब दिखने लगा है, अब सीधा सीधा दिख रहा है। हो सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला जेडीयू की तरफ से होने लगे, ये स्थिति भी आ क्या सकती है। नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करने का खामियाजा एनडीए को आने वाले 20 दिनों में भुगतना पड़ सकता है? अब एनडीए को भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान को तो भुगतना पड़ा है, नीतीश कुमार को हल्के में लिया तो जेडीयू ने अटैक शुरू कर दिया है, जेडीयू ने हमला कर दिया है। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान को तो भुगतना पड़ सकता है, और एनडीए को भी भुगतना पड़ सकता है। नीतीश कुमार को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं। अब तो चुनाव नतीजे बताएंगे 14 नवंबर को, जेडीयू की कितनी सीटें आती हैं, बीजेपी को कितनी सीटें आती हैं, नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार चुप नहीं रहेंगे, वो इस बात का हिसाब किताब जरूर करेंगे कि आपने चुनाव के पहले ये कहा था कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। तो जाहिर है नीतीश कुमार इस बात को याद जरूर रखेंगे। वो दशकों पुरानी बात याद रखते हैं, 2-4 महीने और 6 महीने पुरानी बात तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो बिल्कुल ये देख रहे हैं, सबसे बड़ी खबर अभी अभी निकलकर सामने आई है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता लिखते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, नहीं जो नामांकन रद्द हुआ है वो फर्स्ट। इस तरीके की बातें लिखने से साफ तौर से पब्लिक डोमेन में यही मैसेज जा रहा है कि जो एनडीए गठबंधन है उसमें खलबली मची हुई है, और आज ही के दिन जो प्रत्याशी इनकी थी चिराग पासवान की, वो नामांकन नहीं कर पाती हैं, और जिसके कारण ये पूरी जो माहौल जो पूरा जो बनाया हुआ है, ये माहौल बना हुआ है जिस पर हम अभी अभिषेक मिश्रा जी से बात कर रहे हो। तमाम बातें आपके बीच में रखी, पब्लिक डोमेन में यही बात चल रही है, और भीतर खाने जो खेल चल रहा है वो आपके सामने लाया गया है। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहें 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।